हेलो गाइस। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्लावर सेट में दो ग्रैंड एल्डर्स जो कि बैंशिंग लेवल पर हैं, वो दोनों फॉलन स्टार पवेलियन की अलायंस को ज्वाइन करने का वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर। उनके भी एंसेस्टर बहुत ही मुशक्कत के बाद शोयान के ये अलायंस के अंदर ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एंसेस्टर को ये पता चलता है कि शोयान उनके अंदरूनी चोटों का इलाज जरूर करेगा। अब दूसरी तरफ मास्टर याओलाओ और शोयान जैसे ही ये दोनों खुशखबरियों को सुनते हैं, वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर पिल टावर की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ के बुड्ढों को अपने अलायंस के साथ ज्वाइन करवाने के लिए। अब आधे दिन के ट्रैवलिंग के बाद दोनों ही गुरु और चेले पिल टावर पर पहुँच जाते हैं। फिर पिल टावर के 3 जॉइंट एल्डर्स अपने पुराने दोस्त को इतने सालों के बाद देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो चारों बहुत टाइम तक गॉसिप्स करते रहते हैं। अब मास्टर याओलाओ बातें खत्म होने के बाद अलायंस के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर जुआन कॉन्गजी बोलते हैं यहाँ के बुड्ढों को अलायंस पर ज्वाइन करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हमारे एंसेस्टर अभी के लिए यहाँ होते तो फिर ये अलायंस को ज्वाइन करना हार्ड नहीं होता। अब यहाँ पर शोयान को पिल टावर के एंसेस्टर के बारे में जैसे ही पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पता चलता है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सुना तक नहीं था पिल टावर के भी कोई एंसेस्टर मौजूद हैं। और ये जो एंसेस्टर की स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अभी के लिए रिकैप के अंदर में तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो अगर आपको पूरी वीडियो को देखनी है आप मेरे चैनल के पिछले वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। और अभी के लिए इधर वो 3 जॉइंट एल्डर मास्टर याओलाओ और शोयान को लेकर एक रियलम के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर स्मॉल पिल टावर मौजूद है। लेकिन वहाँ पहुँचने के कुछ टाइम के बाद मास्टर याओलाओ को 2 खबर मिलती है। एक होती है उनके पास एल्डर काउंसिल के अंदर अब 5 वोट मौजूद हैं, लेकिन बुरी बात ये थी उनका ओल्ड कॉम्पिटिटर अब अराइव हो चुका है, जो है ओल्ड डेमन हाउ, और वो अभी के लिए एल्डर काउंसिल का एक और मेंबर बनने जा रहा है। और अगर ये सच में एल्डर बन गया तो ये बिल्कुल भी मास्टर याओलाओ के अलायंस के अंदर ये पिल टावर को ज्वाइन नहीं करवाने देगा। इसी टाइम पर जुआनी कहते हैं अगर हम ये ओल्ड डेमन हाउ को एल्डर ही ना बनने दे तो, और अगर शोयान को हम एल्डर काउंसिल का नया मेंबर बना दे तो। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो जुआनी का बातों को सुनने के बाद जुआन कॉन्गजी बोलते हैं हालांकि सीनियरिटी वाइज ओल्ड डेमन हाउ शोयान से काफी ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन शोयान की अभी के लेवल पर और शोयान की एबिलिटीज के दौरान मुझे नहीं लगता ये डेमन हाउ शोयान को कम्पीट कर भी सकता है। अब ये बोलने के साथ साथ जुआन कॉन्गजी हंसने लगते हैं और वो कहते हैं ठीक है चलो फिर शोयान को अब एल्डर हाउ के साथ लड़ने दो। अब इस बात पर मास्टर याओलाओ भी हंस के बोलते हैं ठीक है बढ़िया है। फिर अब इस बारी मैं उसे सही से बता दूंगा, सिर्फ मैं नहीं मेरा डिसाइपल के पास भी उसको हराने का पूरा ताकत है। अब कुछ ही सेकंड के अंदर उसके बिना परमिशन के कंपटीशन के अंदर उतरने का ये डिसीजन को सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा स्टार्टल हो जाता है। लेकिन चाहे बात कैसे भी हो, शोयान को सही से पता था अगर वो इस कंपटीशन में नहीं जीतता है तो फिर अलायंस का फ्यूचर खतरे में चला जाएगा। इस वजह से शोयान इस कंपटीशन को रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अभी के अल्केमिस्ट स्किल्स के अनुसार उन एक्सट्रीमली ओल्ड डेमन को भी वो नहीं डरता। अब शोयान अपने ओपोनेंट की कमजोरियां और खासियत को जानने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के 4 एल्डर्स को पूछता है कि आखिर ये एल्डर हाउ के द्वारा रिफाइन करे गए पिल कितने कलर्ड पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है। ये सुनकर जुआन कॉन्गजी सोचते हुए बोलते हैं उस ओल्ड डेमन को अपनी पूरे ताकत को इस्तेमाल करके पिल रिफाइनिंग करते हुए देख मुझे पूरे 20 साल हो चुके हैं, और उस टाइम पर उसने सक्सेसफुली 8 कलर्ड पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, और अभी के लिए हो सकता है 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर पाए। ये सुनकर शोयान कहता है क्या 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग? सच में ये इंसान पिल गैदरिंग के चैंपियन याओलाओ के साथ कम्पीट करने
करने का पूरा वर्दी है और इससे पिल रिफाइनमेंट स्ट्रेंथ को पूरे कॉन्टिनेंट में टॉप भी कहा जा सकता है। अब ये सुनकर मास्टर याओलाओ भी कहते हैं, लगता है पिछले कुछ सालों में ये ओल्ड डिमन का प्रोग्रेस काफी ज्यादा फास्ट रहा है। अब मास्टर याओलाओ कहते हैं, अगर शोयान को उसे हराना होगा तो उसे कम से कम 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करना पड़ेगा और भले ही उस पिल का ग्रेड सबसे लोएस्ट हो तब भी उस टियर 9 ट्रेजर पिल को रिफाइन करने में मुझे भी काफी परेशानी होती है। और भले ही शोयान काफी पावरफुल हो, लेकिन जब भी बात होती है पिल रिफाइनमेंट की, इसमें एक्सपीरियंस का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। और वो ओल्ड डिमन हाउ लगातार पता नहीं कई सालों से अपने आप को पिल रिफाइनमेंट के अंदर घुसाए बिठा है, जिसके चलते उसका एक्सपीरियंस शोयान से कई गुना ज्यादा है। ये सुनकर जुआन कोंगजी का पूरा ग्रुप अपने सर को हाँ में हिलाता है। इसी टाइम पर जुआन कोंगजी शोयान को देखते हुए उसे पूछते हैं, क्या शोयान तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? ये सुनकर शोयान भी काफी ज्यादा टेंस्ड होकर बोलता है, एक टीआर 9 की मेडिसिनल पिल, ठीक है मैं जरूर ट्राई करूंगा। हमें वैसे तो पता ही है शोयान ने कभी भी टीयर 9 के मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने का ट्राई भी नहीं किया, लेकिन अभी के लिए शोयान का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा राइज हो चुका है और पिछले 2 सालों के रिट्रीट के दौरान शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा खतरनाक रही है। और अभी के लिए शोयान का सोल है हेवनली स्टेट में, जिसके चलते शोयान अब मास्टर याओलाओ जैसे ओल्ड एक्सपर्ट से भी बिल्कुल वीक नहीं है। अभी ये सारे बातों को जैसे ही जुआन कोंगजी का ग्रुप सुनता है वो बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। अब मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, चलो चलो कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी जाए। अब जुआन कोंगजी मास्टर याओलाओ और शोयान को कहते हैं, तुम दोनों नेक्स्ट 3 दिन तक यही स्टोन हाउस के अंदर रेस्ट करो, क्योंकि ये जगह अल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। फिर वो हंसते हुए अपने बाकी के 2 जॉइंट एल्डर्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और वैसे भी शोयान को अचानक से एल्डर सिलेक्शन में ज्वाइन करवाना ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि अगर वो अचानक से एक नए इंसान को इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा बहुत ट्रबलसम होने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है 3 दिनों के दौरान मास्टर याओलाओ को बहुत सारे पुराने अल्केमिस्ट मिलने आते हैं और इस टाइम के दौरान मास्टर याओलाओ अपने डिसाइबल को भी शोयान को भी ये सारे पुराने अल्केमिस्ट एक्सपर्ट्स के साथ मिलवाते हैं। अब शोयान भी वो सारे बुड्ढों के सामने काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से बर्ताव करता है, क्योंकि उसे भी पता है उसके मास्टर क्यों इन लोगों के साथ उसे मिलवा रहे हैं। ऑफ कोर्स गाइस, इन फ्यूचर के फायदों के लिए। और सामने से जब सारे बुड्ढों को पता चलता है इतने कम एज में एक लौंडा याओलाओ जैसे एक्सपर्ट्स के सोल लेवल पर है, वो भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से शोयान के साथ बर्ताव करते हैं। अब जब 4th डे वहाँ पर अपेयर होता है, वो जगह जो 3 दिन से एकदम साइलेंट था अब वहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड होता है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो स्मॉल पिल टावर के अंदर एक बड़ा सा फील्ड भी होता है, जिसको नेचुरली बहुत सारे बादल घेर के रखते हैं, लेकिन आज उस फील्ड को ऊपर से इंसानों ने घेर के रखा था। अब भीड़ और थोड़ा सा बढ़ने के बाद जुआन कोंगजी का टोली मास्टर याओलाओ और शोयान को लेकर वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है और याओलाओ के वहाँ पे प्रेजेंट होते ही वहाँ पर क्राउड और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान मास्टर याओलाओ को हंसते हुए ग्रीट करता है और सामने से मास्टर याओलाओ भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने सारे पुराने दोस्तों के साथ मिल रहे थे। लेकिन इसी टाइम पर अचानक से उन्हें पीछे से एक अनफैमिलियर आवाज सुनाई देता है जो कहता है, याओ चेन तुम अभी भी जिंदा हो? अब ये सुनने के बाद मास्टर याओलाओ हंसते हुए पीछे मुड़ते हैं और एक ग्रे रोब को पहना हुआ एल्डर को देखने लगते हैं और बोलते हैं ओल्ड डिमन हाउ, अगर तुम अभी तक जिंदा हो तो फिर मेरे में आखिर क्या कमी है? मैं कैसे तुमसे पहले इस धरती से जा सकता हूँ भला? अब मास्टर याओलाओ की ऐसी बातों को सुनकर इधर शोयान समझ आता है ये वही ओल्ड डिमन हाउ है जिसके बारे में कुछ दिनों पहले उसके टीचर और उनके दोस्त शोयान को बता रहे थे। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जापान में हाउ का मतलब है बंदर और इस एल्डर हाउ का नाम बिल्कुल ही इसके असली नाम से मेल खाता
है, मतलब बंदर जैसा दिखता है। लेकिन एक मिनट, एक टाइम पर आपको बंदर पसंद भी आ जाएगा, लेकिन ये बूढ़ा आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये बंदर के साथ साथ ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखता है। क्योंकि आखिर ये बूढ़ा हो गया यार, जब वो यंग था तब बंदर जैसा दिखता था और अब खतरनाक ज़ॉम्बी की तरह दिखता है। अब इसी टाइम पर एल्डर हाउ मास्टर याओलाओ को बोलता है, जब तुम अपने टाइम पर अपने मर्जी से इस पिल टावर को छोड़ के गए थे तब मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था तुम्हारा यहाँ पर वापस आने की हिम्मत भी होगी। और गाइस, मैं आप सबको बता दूं, ये बुढ़ा हमेशा मास्टर याओलाओ के ऊपर गुस्सा रहता है क्योंकि ये अपने टाइम के पिल गैदरिंग कंपटीशन में मास्टर याओलाओ को हराना चाहता था, लेकिन ये मास्टर याओलाओ के पिल रिफाइनमेंट के सामने हार गया, जिसके वजह से वो आज तक भी उसके सर के ऊपर ग्रस की तरह बैठा हुआ है। अब इधर ये सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर याओलाओ काफी रिलैक्सिंग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मास्टर याओलाओ के मुंह से ऐसे इग्नोरेबल बातों को सुनकर वो एल्डर हाउ बोलता है कि मैंने सुना है तुम एल्डर सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हो। चलो, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम मुझसे पता नहीं कितने सालों से नहीं मिले हो, जिसके चलते मैं जानना चाहता हूँ क्या इतने सालों में क्या तुम्हारी अल्केमिस्ट स्किल्स थोड़ी भी आगे बढ़ी है। ये बात को सुनकर मास्टर याओलाओ और भी ज्यादा टेंस तरीके से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं अरे 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 अरे, लेकिन मैं तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा हूँ। और अगर तुम सच में मुझसे कॉम्पीट करना चाहते हो तो फिर पहले तुम्हें मेरे चेले को हराना होगा, क्योंकि इस साल वो मेरी जगह ये कंपटीशन को ज्वाइन कर रहा है। ये सुनकर एल्डर हाउ बोलता है, क्या तुम्हारा डिसाइबल? अब वो शोयान को घूरने लगता है। अब जैसे ही वो शोयान के एज को सेंस करता है, वो चिल्लाकर बोलता है ये तो छोटा सा बच्चा है, इसके पास पार्टिसिपेट करने की आखिर कौन से क्वालिफिकेशंस हैं? और अगर याओचन तुम सच में ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें चीजों का काफी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आखिर ये पिल टावर है, वो सेंट्रल प्लेस नहीं। अब ये बातों को सुनने के बाद कुछ एल्डर्स जिनको शोयान के क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ पता आता नहीं होता, वो भी शोयान को ही घूरने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये छोटे बच्चे के पास ऐसा क्या क्वालिफिकेशंस है कि ये एल्डर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सुनकर जुआन कॉन्गजी बोलते हैं, उल्टीमन हो, शोयान इस बारी का पिल गैदरिंग चैंपियन है, तो आखिर उसके पास क्वालिफिकेशंस की क्या कमी है भला? अब पिल गैदरिंग चैंपियन की टाइटल को दोबारा सुन के उल्टीमन हाउ का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा टेंस हो जाता है, क्योंकि अपने टाइम पर याओलाओ ने भी उसको हरा के पिल गैदरिंग चैंपियन का टाइटल छीन लिया था और इस बारी उसका डिसाइबल ने ले लिया। अब उल्टीमन हु शोयान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है इस बारी का पिल गैदरिंग चैंपियन की क्वालिटी काफी ज्यादा लो लेवल का है। ये सुनकर जुआनी गुस्से में सामने आती है और वो बोलती है, तुम पूरा गलत हो, क्योंकि शोयान को इस साल का पिल गैदरिंग चैंपियनशिप को जीतने के लिए एक 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग को रिफाइन करना पड़ा था और इस कंपटीशन की डिफिकल्टीज तुम्हारे टाइम की कंपटीशन से भी काफी हाई थी। अब 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग की बात को सुनकर आसपास के एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि भले ही अभी के लिए इस लेवल के पिल को प्यूरिफाई करने में उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अपने टाइम के पिल गैदरिंग कंपटीशन में उन्होंने कुछ ऐसे पिल्स को रिफाइन किया था जिन्होंने बस लाइटनिंग को ही अट्रैक्ट किया और ये उनके लिए काफी बड़ी बात थी और उन लोगों के लिए 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग काफी ज्यादा हार्ड था। अब जुआनी के मुंह से ये सारी बातों को सुनने के बाद उल्टीमन हाउ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए कहता है, 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग, यहाँ पर ये सब कुछ खास नहीं है। लेकिन ये सब छोड़ो, जब याओलाओ तुम अब इस एल्डर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले तो फिर मुझे ये एल्डर पोस्ट को ले जाने दो, क्योंकि ये लिटिल फेलो जो तुम्हारा डिसेबल है वो तो मुझे नहीं हरा सकता और साथ ही साथ इसको टीच करने में मैं पक्का तुम्हें हेल्प करूंगा। ये सुनकर मास्टर याओलाओ स्माइल के साथ बोलते हैं
हाँ हाँ, ये मेरा डिसाइबल सच में अपने लिमिट्स को नहीं जानता है, और अगर ओल्ड ह्यूमन हूँ आप सच में इसे कुछ सिखाना चाहते हो तो मैं आपको अभी से थैंक यू बोलता हूँ। अब वो ओल्ड ह्यूमन हूँ सामने से मास्टर याओलाओ के ये टॉन्ट भरी बातों को समझ पाता है, तो वो अब थोड़ा बहुत गुस्सा होकर बोलता है, याओलाओ मुझे सही से पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और जैसे ही मुझे एल्डर पोजीशन मिलता है मेरी वजह से तुम दोनों गुरु और चेले डेफिनेटली यहाँ से खाली हाथ लौटने वाले हो। अब ये कहने के बाद वो बंदर सा एल्डर अपने गुस्से भरे मुंह को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब एल्डर हाउ को वहाँ से जाते हुए देख मास्टर याओलाओ हंसते हुए बोलते हैं, लगता है हमें ये ओल्ड डिमन के एल्डर बनने के सपने को तोड़ना ही होगा। तो शोयान तुम्हारा क्या कहना है? ये सुनकर शोयान मुस्कुराते हुए कहता है, टीचर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब थोड़े टाइम के बाद एक अजीब सा साउंड आसपास बजने लगता है, जिसके चलते 7 एल्डरली फिगर वो स्टोन स्टेज के ऊपर अपीयर हो जाते हैं, जहाँ पर पिल बैटल स्टार्ट होने वाला है। अब शोयान भी उन 7 एल्डर्स को ऑब्जर्व करने लगता है, और उन 7 एल्डर में से उसकी आंखें टिकती है 4 एल्डर्स के ऊपर, क्योंकि वो चारों एक्सपर्ट्स के अंदर से उसको एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरा सेंस हो रहा था। स्पेशली श्वेन जब देखता है एक एक्सप्रेशनलेस बुढ़े को, वो कहता है मिडिलेस बैंशेंग, और ये ग्रुप में 2 मिडिलेस बैंशेंग है और एक है हाई लेवल का वैनशेंग, और ये 7 में से एक का तो स्ट्रेंथ डाओशेंग के सेकेंड स्टार के इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका है। अच्छा, तो ये पिल टावर के ट्रू स्ट्रेंथ है, तभी मैं कहूँ ये फ्रैक्शन हॉल ऑफ सोल के बराबर में क्यों खड़ा है। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ शोयान के कानों में कहते हैं, वो लाइनिंग के कपड़ों को पहने हुए एल्डर वो स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर हैं, और अगर हम एंसेस्टर को छोड़ दें तो उन्हें स्मॉल पिल टावर में सबसे ज्यादा सीनियर बोला जा सकता है। इवन इफ जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे भी एक जूनियर की तरह ही बिहेव करना पड़ता है। अब अपनी टीचर की बातों को सुनने के बाद शोयान को समझ में आता है ये फर्स्ट एल्डर उससे काफी ज्यादा बड़े हैं। अब इसी टाइम पर जब शोयान वो लाइनिंग एल्डर को ऑब्जर्व कर रहा था, सामने से वो लाइनिंग एल्डर उर्फ स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी उसे पहचान जाते हैं। आई मीन शोयान उसे घूर रहा है ये पता लगा लेते हैं, जिसके चलते अब वो शोयान के स्ट्रेंथ को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और वो फर्स्ट एल्डर ने अपनी आंखों से एक हल्की सी फ्लक्चुएशन उम्मीद भी करते हैं। अब ये चीज को जब शोयान डिटेक्ट करता है वो कहता है क्या पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर है, और शोयान अपने आसपास के स्पेस में एक इंडिविजुअल प्रेशर को सेंस करता है, और ऐसे प्रेशर्स को कोई दूसरा इंसान डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शोयान यहाँ पर इन्वॉल्व पार्टी है, तो फिर इसको सिर्फ शोयान ही डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन शोयान के लिए ये अच्छी बात थी कि वो सामने प्रेजेंट हुए फर्स्ट एल्डर के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत तो प्रेशर फील कर रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी उसको हार्म नहीं पहुंचा पाता, जिसके चलते शोयान का फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। और इधर शोयान के बिना चेंज हो रहे एक्सप्रेशन को देखकर वो फर्स्ट एल्डर अपने स्पिरिचुअल फोर्स को अपने पास ले जाते हैं। अब वो फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर बोलते हैं, आज हमारे स्मॉल पिल टावर के लिए एक स्पेशल इवेंट है, और वो है एल्डर सिलेक्शन। और बातें सभी नहीं है कि आप सभी ने यहाँ पर ये चीज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप सबको तो रूल्स के बारे में पता ही होगा, और आप लोग हमारे माउंटेन से कोई भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को यूज कर सकते हो, और रेड में जो भी सबसे हाईएस्ट ग्रेड की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करेगा उसे ही विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब वो फर्स्ट एल्डर फालतू के बकवास ना करते हुए बोलते हैं, तो अगर आप सब लोग क्लियर हो गए हो तो जिन जिन के पास ये एल्डर कंपटीशन के अंदर ज्वाइन करने का क्वालिफिकेशंस है वो कृपया करके आगे बढ़ें। अब उसके बाद बहुत सारे एल्डर्स आगे जाने लगते हैं, जिसको देखकर शोयान भी कहता है, टीचर अब मुझे आगे जाना होगा। ये सुनकर जुआन ही कहती है, ठीक है बेटा तुम अपना बेस्ट देना, और तुम ये बुढ़े के हाथ से हार नहीं सकते। अब ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है और वो आगे चला जाता है। अब शोयान जैसे ही सबके सामने आता है, आसपास के स्मॉल पिल टावर के एल्डर्स शोयान को एक अजीब नजर से घूरने लगते हैं, क्योंकि ये स्मॉल पिल टावर के एल्डर्स बिल्कुल भी बाहरी दुनिया में नहीं जाते, तो इनको शोयान के कारनामों के बारे में कुछ भी खबर नहीं होता। ना ही इनमें से किसी को पता था कि ये नौजवान ने कब इस सिलेक्शन प्रोसेस को ज्वाइन किया। इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर शोयान
शोयान के तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये है जूनियर शोयान और ये एक्सपर्ट याओलाओ का डिसाइबल होने के साथ साथ इस साल का पिल गैदरिंग का चैंपियन भी है। और इसी हिसाब से ही शोयान के पास एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन को ज्वाइन करने का क्वालिफिकेशंस है। अब फर्स्ट एल्डर के मुंह से ये सारी बातों को सुनने के बाद आसपास का क्राउड एक दूसरे के साथ बड़बड़ाने लगता है। वो बात करते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है। इसी टाइम पर और एक बुढ़ा कहता है, अनएक्सपेक्टेडली ये ओल्ड फेलो याओचन ने अपने लिए और एक डिसाइबल को चुन लिया है। लेकिन एल्डर सिलेक्शन कोई ऑर्डिनरी गेम है नहीं। मुझे तो ये लग रहा है ये याओचन अपने लड़के को यहाँ पर इसीलिए ज्वाइन करवा रहा है ताकि ये लड़का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस को गेन कर सके। हालांकि पिल गैदरिंग चैंपियन का वजन बहुत ही ज्यादा हेवी है, लेकिन आखिर इस टाइटल पर रिलाय करके ये शोयान एल्डर सीट के लिए बाकी सीनियर से कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन ये सारे बुढ़ों के बातों से शोयान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी आंखों को बंद करके रिक्यूपरेट करने लगता है। अब फर्स्ट एल्डर जैसे ही देखते हैं वो बैटल ग्राउंड में सारे एल्डर्स मौजूद हो गए हैं। वो कहते हैं अगर बैटल ग्राउंड पर सारे एल्डर्स मौजूद हो गए हैं तो फिर अपना रिफाइनमेंट शुरू करो। अब फर्स्ट एल्डर की ये सारी बातों को सुनने के बाद बैटल में प्रेजेंट हुए सारे के सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने यूनिक ओवन को बाहर निकालने लगते हैं। उसके बाद बहुत सारे एल्डर्स बहुत सारे अलग अलग रंगों की फ्लेम को अपने हाथों से रिलीज करते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। अब कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा आसपास का टेम्परेचर हाई होने लगता है। अब अपने आसपास इतने सारे ओवन को देखने के बाद शोयान का एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन अभी तक भी वो अपने ओवन को बाहर नहीं निकालता। वो अभी के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर एक पर्पल फ्लेम को बाहर निकालता है। अब वो सीधे के सीधे शोयान के सर के ऊपर सूट हो जाता है। अब इसे देखते ही देखते वो पर्पल कलर का फ्लेम सीधे के सीधे एक ओवन का शेप ले लेता है। और मैं आप सबको बता दूं, ये ओवन पूरे तरीके से शोयान के हेवनली फ्लेम से बना हुआ था। अब शोयान का ऐसे ट्रिक को देखकर आसपास के ऑलमोस्ट सारे एल्डर्स सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ एल्डर्स तो एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि ये तो हेवनली फ्लेम है। ये सुनकर और एक बुढ़ा कहता है, लगता है ये लड़का अपने फ्लेम के कंट्रोल के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही घमंड कर रहा है। क्या इसे डर नहीं कि रिफाइनमेंट के दौरान इस ओवन एक्सप्लोड भी हो सकता है। अब सीन चेंज कराता है ओल्ड डीमन हाउ के ऊपर। अब ओल्ड डीमन हाउ शोयान का ये हेवनली फ्लेम से बना ओवन को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो हंसते हुए कहता है, एक यंग जेनरेशन का बंदा अल्टीमेटली यंग जेनरेशन का ही रहेगा, इसलिए वो इसे यूजलेस चीजें कर रहा है। लेकिन इधर शोयान अपने ओवन को बनाने के बाद अपने रिंग स्पेस में से शोयान चुटकी बजाता है। उसके बाद मेडिसिनल ओवन में से फ्लेम राइज होने लगता है। अब अचानक से एक अजीब से आवाज के साथ वो फायर एक फायर ड्रैगन में ट्रांसफर हो जाता है, जो कि ओवन के अंदर घूमता रहता है। और अब शोयान अपने आंखों को बंद करके बिल्कुल भी पिल को रिफाइन करने नहीं लगता। अब शोयान के ऐसे एक्शंस को देखकर आसपास के लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तो ये देखकर जुआन कोंगजी कुछ सोचते हुए बोलते हैं, आखिर ये लड़का कौन सा मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने जा रहा है भला। ये सुनकर मास्टर याओलाओ काफी सॉफ्टली बोलते हैं, शोयान के पास वो सारे नॉलेज है जहाँ तक मेरी फौज हो पाई है, लेकिन मैंने पास्ट में कभी भी टियर 9 के पिल को रिफाइन नहीं किया है, तो मुझे इस चीज के बारे में ज्यादातर नहीं पता। और इसी वजह से मैंने शोयान को सिर्फ 2 तरीके के फॉर्मूले को दे पाया था। और इस लेवल तक पहुंचने के बाद मेडिसिनल फॉर्मूले की अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा यूनिक हो जाती है। और अगर किसी के पास टियर 9 की मेडिसिनल पिल फॉर्मूला नहीं होता तो इस लेवल की पिल को रिफाइन करना लिटरली इम्पॉसिबल है। और अगर हम सच में एक टियर 9 की मेडिसिनल फॉर्मूले की बात करें तो फिर ये टियान क्लास की जी मेथड या फिर दाओ स्किल से बिल्कुल भी कंपेरेबल है नहीं। और पता नहीं मुझे ये अल्केमी रास्ते पे चलते चलते कितने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ 2 तरीके के पिल फॉर्मूला को अचीव कर पाया हूँ।
और ये दोनों के दोनों लो लेवल के 9 टायर पिल हैं, जिसको हम ट्रेजर पिल भी बोल सकते हैं। अभी इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ देखते हैं उनका डिसाइबल अपने आँखों को खोलता है। अब जैसे ही शोयान अपने दोनों हाथों को फैलाता है, उसके हाथों में से एक ग्रीन एम्बर्ड कलर का बीड अपीयर होता है। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ की टोली इस एम्बर्ड कलर की बीड को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि शोयान बुद्धिसत्व सीड को प्यूरिफाई करके उसका पिल बनाना चाहता है। तो अब ये देखकर जुआनी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आकर बोलती है, लेकिन ये बुद्धिसत्व सीड तो सिर्फ 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसके चलते इस पिल के रिफाइनमेंट के बाद ओल्ड डेमन हाउ को हराना मुश्किल होगा। इनफैक्ट ये बुद्धिसत्व सीड का हाईएस्ट पिल भी सिर्फ 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को ही अट्रैक्ट कर सकता है। तो आखिर ये शोयान इसको इस्तेमाल क्यों कर रहा है? अब तीनों जॉइंट एल्डर मन ही मन सोचने लगते हैं कि आज विक्ट्री को हासिल करना इम्पॉसिबल है, और वैसे भी इन तीनों को याओलाओ ने पहले से ही बता दिया था शोयान एक डाओशिंग का वॉरियर है। और भले ही उनको शोयान के अभी के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन काफी ऑब्वियस सी बात है, एक डाओशिंग का वॉरियर का सोल ऑलरेडी हेवनली रियलम के अंदर पहुंच चुका होगा, और तो और शोयान के पास ऑलरेडी टियर 9 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने का क्वालिफिकेशंस है। फिर भी ये तीनों समझ नहीं पाते आखिर शोयान ने बुद्धिसत्व सीड को प्यूरिफाई करने का क्यों डिसीजन लिया। अब इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ मन ही मन सोचने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता जैसा शोयान का बर्ताव है वो अपने ओपोनेंट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो मास्टर याओलाओ अपने तीनों दोस्तों को कहते हैं, तुम चिंता मत लो, मेरे डिसाइबल के पास पक्का अपने अलग ही प्लान्स होंगे। अब शोयान बुद्धिसत्व सीड निकालने के बाद अपने टीचर के ग्रुप को देखता है, और वो पाता है कि वो चारों बहुत ही ज्यादा मायूस हो चुके हैं। लेकिन अब शोयान मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वैसे भी हमें तो सही से पता है, भले ही शोयान का एक्सपीरियंस ओल्ड डेमन हाउ से काफी कम है, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब शोयान बुद्धिसत्व ट्री के अंदर रिट्रीट कर रहा था, उसने 100 रिंग के एनिमेशन को एक्सपीरियंस कर लिया था, जिसका मतलब होता है कि 100 जिंदगियों का अनुभव। तो अब इधर शोयान बुद्धिसत्व सीड को बाहर निकालने के बाद अपने हाथों को वेव करता है। उसके बाद इंस्टेंट ही उसके स्टोर रिंग से बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बाहर आते हैं। अब पलक झपकते ही वो सब शोयान के सर के ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं, और वो जड़ी बूटियाँ 1000 से भी ज्यादा क्वांटिटी के थे। अब इधर इतने सारे जड़ी बूटियों की क्वांटिटी को देखकर आसपास के अल्केमिस्ट एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं। अब शोयान अपने हाथों को वेव करते हुए वो सारी जड़ी बूटियों में से कुछ जड़ी बूटियों को अलग निकालकर अपने ओवन के अंदर डाल देता है। अब जैसे ही वो फायर ड्रैगन इतने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखता है, ये इंस्टेंट ही उनके ऊपर टूट पड़ता है। अब लाइन को बनाते हुए वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट एक के बाद एक वो फायर कर्टन के अंदर इंटर करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम के अंदर अंदर उस फायर ओवन के अंदर एक फ्राइटनिंग एनर्जी वेव फैलने लगती है। अब ये देखकर जुआन कॉन्गजी बाहर से कर बोलते हैं, शोयान के ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के नंबर बुद्धिसत्व पिल को रिफाइन करने के इंग्रेडिएंट से काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या ये शोयान बुद्धिसत्व पिल को रिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन ये सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के अंदर वही जड़ी बूटियां हैं जो कि बुद्धिसत्व पिल को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ अब कहते हैं, आखिर मुझे भी पता नहीं चल रहा ये लड़का क्या कर रहा है, तो अभी हमें सिर्फ एंड तक वेट ही करना होगा। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है, अगर शोयान को छोड़ दिया जाए तो फिर ओल्ड डेमन हाउ की पिल रिफाइनमेंट सबकी आंखों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। भले ही ये ओल्ड डेमन हाउ की बर्ताव की वजह से लोग इसे पसंद ना करते हो, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट एबिलिटीज को कोई भी डाउट नहीं करता। और वैसे भी ये स्मॉल पिल टावर के अंदर भी ऐसे कम लोग हैं जो कि ये ओल्ड डेमन हाउ को सरपास कर पाए, जिसके चलते सबको लग रहा था ये एल्डर सीट को हासिल करने के सबसे ज्यादा चांसेस ये ओल्ड डेमन हाउ के हैं। इसी टाइम पर डेमन हाउ की पिल रिफाइनमेंट को देखकर
वो 7 एल्डर में से एक एल्डर बोलते हैं, मुझे लगता है इस साल मोस्ट लाइकली ओल्ड डेमन हाउ ही जीतने वाला है। ये सुनकर बाकी के एल्डर्स अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। लेकिन इस टाइम के दौरान वो फर्स्ट एल्डर किसी का कुछ भी रिप्लाई नहीं करते। वो बस कामली शोयान के रिफाइनमेंट को ही घूरे जा रहे थे, क्योंकि शोयान के आर पार वो देख नहीं पा रहे थे और इस टाओ की कॉन्टिनेंट में सिर्फ ऐसे गिने चुने बंदे होंगे जिनके आर पार ये फर्स्ट एल्डर देख ना पाए, और ये शोयान तो इन्हीं में से एक था, जिसके चलते वो फील करते हैं इस साल शायद कुछ तो अलग होने वाला है। और वैसे भी सारे के सारे अल्केमिस्ट को पता है, खास करके जब एक हैटर की पिल को रिफाइन करा जाता है तो फिर ये चीजें बहुत टाइम को ले लेते हैं, और शोयान के लेवल के अल्केमिस्ट के लिए ये काफी कॉमन बात है कि वो एक पिल को रिफाइन करने में 15 दिन से 1 महीना ले ले। अब ऐसे देखते देखते 5 दिन बीत जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एक एक मेडिसिनल ओवन के अंदर से कुछ क्योटिक मेडिसिनल फ्रेगमेंट्स बाहर आने लगते हैं, लेकिन अपने ओवन को एक्सप्लोर होते हुए देख कोई भी एक्सपर्ट उतना ज्यादा पैनिक नहीं करता, क्योंकि ऐसी लेवल की पिल को रिफाइन करते टाइम फेलियर होना ये काफी कॉमन चीज है। और ये सेम चीज शोयान के केस में भी हमें दिखाया जाता है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से सबसे ज्यादा फेलियर शोयान ही था, और ये सारे फेलियर का रीजन अलग अलग होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इतने सारे फेलियर्स को एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी शोयान का रिफाइनमेंट का प्रोसेस और भी ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो गया था, क्योंकि उसको अपनी फेलियर से बहुत सारे लेसन्स मिले हैं। अब ऐसे देखते देखते और 5 दिन बीत जाते हैं, और इस 5 दिन के दौरान फेलियर का परसेंटेज कम हो जाता है। अब धीरे धीरे सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने ट्रैक में आ जाते हैं, जिसके चलते कुछ अल्केमिस्ट के ओवन के अंदर से पिल फॉर्म होने की फ्लक्चुएशंस ओमिट होने लगते हैं। अब जैसे जैसे टाइम और ज्यादा फ्लो होने लगता है, आसपास का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा सीरियस होने लगता है। अब सब सेंस करते हैं कि ये पिल रिफाइनमेंट की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट उनसे और भी ज्यादा क्लोज आता जा रहा है। अब अचानक से एक बैंग साउंड के साथ आसमान पर काले रंग के क्लाउड इकट्ठे हो जाते हैं। अब एक टाइम के बाद वो ब्लैक क्लाउड 7 कलर में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये होता है 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग। और मैं आप सबको बता दूं, अगर ये सिनारियो सेंट्रल प्लेस के अंदर होता तो फिर अनगिनत लोग सरप्राइज हो जाते, लेकिन अभी के लिए ऐसे लेवल की लाइटनिंग को देखकर बहुत सारे एक्सपर्ट बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते। अब इसे देखते देखते 3 दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते सबको मालूम पड़ जाता है कि ऐसे 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग को समन करने के बाद वो बिल्कुल भी विनर नहीं बन सकते। इसी टाइम पर जुआन ही शोयान के फेस को देखकर बोलते हैं, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोगों में से सबसे ज्यादा शांत ये लिटिल फेलो है। अब ये सुनकर मास्टर याओलाओ स्माइल करने लगते हैं। इसी टाइम पर जुआन कोंगजी बोलते हैं, यहाँ पे कुछ अल्केमिस्ट ने अपनी पिल लाइटनिंग को ऑलरेडी समन कर लिया है, और जो अल्केमिस्ट अभी के लिए बाकी होते हैं उनके ओवन के अंदर ऑलरेडी उनका मेडिसिनल पिल फॉर्म हो चुका है। लेकिन अभी अगर हम शोयान के ओवन के अंदर देखें तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लक्चुएशंस मौजूद ही नहीं है, ना ही शोयान के फेस में कोई एक्सप्रेशन है। तो मुझे तो पता नहीं लग पा रहा आखिर ये शोयान काम है या फिर वो सबके सामने खुद को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इधर ये ओल्ड डेमन हाउ अगले 3 दिनों के अंदर ही अपने पिल को सक्सेसफुली फॉर्म कर देगा, और अगर मेरा गेस सही है तो वो फ्लेम डेमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहा है, और अगर वो इस मेडिसिनल पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर पाता है तो फिर ये डेफिनेटली एक 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने वाला है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, लगता है पिछले कुछ सालों के अंदर ये ओल्ड डेमन के मेडिसिनल प्यूरिफाइंग स्किल्स काफी ज्यादा राइज हो चुका है। ये सुनकर जुआनी अब कहती है, अगर शोयान ये एल्डर हाउ को बीट करना चाहता है तो फिर उसको एक 9 कलर्ड हाईजांग के मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना ही होगा। लेकिन चाहे ये कितना भी वो बुद्धिसत्व सीड को प्यूरिफाई कर दे, उसका लेवल 9 टायर के लो लेवल से ऊपर जा नहीं सकता। और हालांकि शोयान ने पिल गैदरिंग के दौरान एक बाहरी चीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी पिल की क्वालिटी को एंड में बढ़ा दिया था, लेकिन वो चीज इस मोमेंट पर काम नहीं करने वाला, क्योंकि टियर 8 और टियर 9 के पिल्स दोनों
दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये सुनकर मास्टर याओलाओ कहते हैं तुम लोग टेंशन मत लो, पक्का मेरे डिसाइबल के पास कुछ अलग ही प्लान्स होंगे। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, भले ही मास्टर याओलाओ बाहर से बहुत ही ज्यादा ब्रेव एक्सप्रेशन को दे रहे हैं, लेकिन वो दिल से बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होते हैं, क्योंकि उसने 9 टायर के पिल को प्यूरिफाई करने के लिए शोयान को जो जो इंग्रेडिएंट दिए थे वो सारी चीजों को शोयान इस बार इस्तेमाल नहीं कर रहा। उनमें से कुछ चीजें अलग हैं। अब इसे देखते देखते और 3 दिन पास हो जाते हैं और ज्यादातर लोग अपने अपने पिल को रिफाइन करने के बाद अपने अपनी जगह से चले जाते हैं। तो अभी के लिए बैटल में प्रेजेंट होते हैं 2 इंसान, जो होते हैं ओल्ड डेमन हाओ और शोयान, और आसपास के सारे अल्केमिस्ट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों को घूरे जा रहे थे। और इधर ओल्ड डेमन हाओ की प्यूरिफाइंग प्रोसेस को देखकर सब पहचान जाते हैं, ये हाओ अगर सक्सेसफुली इस पिल को रिफाइन कर देता है तो ये पिल एक 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को समन करेगा, और ये चीज इस सिलेक्शन प्रोसेस में अटेंड करने वाले सारे एक्सपर्ट्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पिल लाइटनिंग होगी। और अगर शोयान की बात करी जाए तो फिर लोग उसको उसी के अजीब से एक्सप्रेशन की वजह से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक शोयान के वो ओवन में से कोई भी मेडिसिनल पिल का फ्रेगमेंट्स नहीं आया है। बस कल्डन के अंदर वो फायर ड्रैगन लगातार डांस करे जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उस फायर ड्रैगन के अंदर से मेडिसिनल पिल के फ्लक्चुएशन को सेंस नहीं कर पा रहा था। अब जब सब पागल हो रहे थे, आसमान पर सबको एक बैंग का साउंड सुनाई देता है। अब इंस्टेंट ही दोबारा से और एक बार आसमान पर ब्लैक क्लाउड अपीयर हो जाते हैं। ये देखकर एक बुढ़ा कहता है तो फाइनली ओल्ड डेमन हाओ ने अपने पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर ही लिया। अब सबके आंखों के सामने ओल्ड डेमन हाओ खड़ा हो जाता है और उसके ज़ॉम्बी जैसे फेस पर एक पागलों जैसा स्माइल आता है। अब वो शोयान को देख के उसको इग्नोर करता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। अब वो इंस्टेंट ही अपने 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को देखकर मास्टर याओलाओ को बोलता है तो याओचन, मुझे लगता है इस बारी मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मास्टर याओलाओ कुछ बोल पाते, अचानक से बैटल ग्राउंड में से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाजें गूंजने लगती है, और वो होता है शोयान का, और वो कहता है ऐसा होना जरूरी नहीं है। अब जैसे ही ये बातों को ओल्ड डेमन हाओ सुनता है, उसका दिल एकदम से बीट सा जाता है। अब वो देखता है शोयान जो अब तक आंखें बंद करके बैठा हुआ था, उसकी आंखें खुल चुका है। अब गाइस, इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस, आखिर कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है वो तो हमें नेक्स्ट नोवेल पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप इसके नेक्स्ट वीडियो को अभी के अभी एंजॉय करना चाहते हो तो डोंट वरी, आप मेरे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हो और वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए और आप भी वीडियो को एंजॉय कर सको। लेकिन उससे पहले अगर आपको आज के वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना। और जाते जाते मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट में भी बता के जाना। तो चलो गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।